हालांकि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान? आखिरकार इस बार अमेठी सीट से सांसद कौन होगा? क्या वाकई में एक बार फिर से अमेठी से जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, या फिर यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आएंगी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार। जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं कि अमेठी सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। 16 बार इस सीट पर चुनाव हुए, 13 बार कब्जा रहा कांग्रेस पार्टी का। और आज के समय में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वह ये कहते हैं ये कांग्रेस कमेटी का अब क्षेत्र है और ऐसे में देखा जाए तो इस सीट पर जो फैसला कांग्रेस कमेटी लेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। अगर वह उन्हें आगे करते हैं तो वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ही तरफ दावे ये किए जा रहे हैं कि वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी का नाम औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा, यानी कि राहुल गांधी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा देखा यह भी जा रहा है कि अमेठी की जनता का जो समर्थन है वो राहुल गांधी को मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर अबरार ये जानकारी दे देते हैं कि बैनर्स पोस्टर्स लगना अब शुरू हो चुका है, जिसमें लिखा जा रहा है कि वेलकम राहुल गांधी बिन अमेठी सून। क्या वाकई में आपको लगता है कि अमेठी अब सूनी नजर आ रही है राहुल गांधी के बिना इस बार? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के भले ही कांग्रेस पार्टी के ये तमाम बड़े दावे हों और पार्टी हाईकमान की जहाँ तक बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि उनका जो फैसला होगा वो उसको मानेंगे और अगर उनको अमेठी से उतारा जाए तो वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से क्या उस तरीके का संपर्क रखा है? क्योंकि अब देखिए कि जिस ढंग से स्मृति ईरानी हर 2-3 महीने पर आपको वहाँ देखने को मिल जाती हैं और जाहिर सी बात है कि कई बार वो जो है निजी कार्यक्रमों में भी वहाँ हिस्सा लेती हैं। तो इन तमाम बातों से साफ तौर पर ये पता चलता है कि स्मृति ईरानी ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी है और कांग्रेस पार्टी अगर इस सीट को लेकर राहुल गांधी के चेहरे पर इतनी ज़्यादा आश्वस्त होती तो कब का उनके चेहरे का ऐलान हो गया होता। अगर उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उम्मीदें जो है वो मात्र जो है एक तरीके से चर्चा के तौर पर ही बची हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अमेठी से आगे करती है तो राहुल गांधी की हार आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है नज़दीक ही नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी की बात करें या पूरी की पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम बात कर लें, अमेठी सीट पर उस तरीके से वो सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी ने वाकई जीत के बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी जगह बनाई है। लेकिन अबरार यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अमेठी की जो जनता है वो स्मृति ईरानी को साफ तौर पर इस बार स्वीकार करती हुई भी नजर नहीं आ रही। जो स्मृति ईरानी यहाँ पर गैस सिलेंडर के जब दाम बढ़ जाते हैं तो वह सड़कों पर बैठ जाती हैं कांग्रेस के राज्य में, और आज के समय में देखा जाए तो बीजेपी जब सत्ता में है तो स्मृति ईरानी कई मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती हैं। चाहे बात महिलाओं की हो, चाहे बात यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी की हो, चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए कि राहुल गांधी कई मुद्दों पर जब सवाल उठाते हैं तब स्मृति ईरानी चुप होती है, लेकिन राहुल गांधी से हल्की सी चूक हो जाती है तो स्मृति ईरानी उन पर निशाना साधती हुई नजर आती है। ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या वाकई में अब आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अमेठी में? देखिए, यही सवाल है बड़ा कि जब स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर इतनी ज़्यादा वावेला मचाती हुई आपको नज़र आती थी जब वो विपक्ष में थी, तो अब विपक्ष की वही सूरत आपको क्यों नहीं देखने को मिलती? यही तो सवाल है। राहुल गांधी अगर अमेठी सीट को लेकर के पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, जो बयान आपने उनका कोट किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं इस सीट पर पहले से सक्रिय होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी जो है हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में जो अपनी सक्रियता दिखाने के बजाय वो साउथ में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट से भागना, चाहे वो राहुल गांधी का भागना सीधे तौर पर कांग्रेस का ही भागना हुआ,
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के भरोसे चुनाव में उतरी है, बिहार जैसे बड़े राज्य में तेजस्वी यादव के भरोसे उतरी है, तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों पर गंभीरता से जो है विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक उनकी जीत की बात है तो बिल्कुल हो सकती, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो चिंगारी की तरह आते हैं और फिर आपकी हार का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। तो वो अगर फैक्टर निकल करके आता है अमेठी सीट पर, अगर राहुल गांधी इस तरीके से कोई जो है बड़ा मुद्दा उठाते हैं और जिस मुद्दे को उठाने के बाद जो है अमेठी सीट पर हालात बदलते हैं, राजनीतिक माहौल बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जीत हो सकती है। वैसे भी राहुल गांधी की छवि में कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो इन तमाम बातों का उन्हें राजनीतिक फायदा इस सीट पर भी मिल सकता है। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे, बात यहाँ पर गांधी परिवार की ही कर ली जाए। एक वक्त इस सीट पर जिस तरह से गांधी परिवार का कब्जा रहा, आज बीजेपी कब्जा किए हुए है और आज के समय में देखा जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा हो रही है। बात तो सोनिया गांधी तक को लेकर सामने आई थी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि आखिरकार राहुल गांधी किसे चुनेंगे, अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा को या फिर खुद वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को आगे करेंगे? अगर आगे करते हैं तो क्या अमेठी में गांधी परिवार की जीत होती हुई नजर आ सकती है, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए नजर आए हैं? देखिए, स्मृति ईरानी एक मंझी हुई नेता हैं। लंबे समय तक वो जो है भारतीय जनता पार्टी में जब वो विपक्ष में भी थी तो जिस तरीके से आक्रामक जो है रुख रहता था उनका, और अभी भी आप देखिए कि संसद में अभी भी वो खड़ी होकर के बोलती हैं किसी भी मुद्दे पर, तो लोग उसको जो है गौर से सुनते हैं और उन बातों पर चर्चा भी होती है मीडिया में। तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जहाँ तक बात हो रही है, एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा है और उनको इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग फेस के सामने कांग्रेस पार्टी अगर कैंडिडेट बनाती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी चुनौती तो होगी ही उनके लिए। लेकिन अगर पार्टी का पूरा तंत्र उस सीट पर उनको जिताने के लिए लग जाता है और अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार का कार्यभार संभाला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये नतीजे उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी यहाँ से उतरते हैं, अमेठी सीट से उतरते हैं, क्या इस बार राहुल गांधी जीत हासिल कर पाएंगे या फिर स्मृति ईरानी एक बार फिर से? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल जीत हासिल कर सकते हैं अगर वो उन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से जो है माहौल बनाने की कोशिश करें। ख़ासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था या फिर आप कहें कि पेपर लीक का जो मामला है उत्तर प्रदेश में, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अगर वो अमेठी की जनता को कन्विंस कर पाते हैं। और साथ ही उन्होंने जो कई फैक्ट्रियों के लगाने की बात जो हमेशा अपनी रैलियों में वो बोलते हैं और ये दावा करते हैं कि अमेठी में उन्होंने कई फैक्ट्रियाँ लगाई है, और कई ऐसे काम गिनवाते हैं कि उनके परिवार के जो बड़े नेता थे उन्होंने भी उस जो है क्षेत्र का लगातार विकास किया है। अगर उन बातों पर जनता विश्वास कर लेती है तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में वोट जरूर डालेंगे। अब यही देखना होगा कि इस बार क्या वाकई में राहुल गांधी अमेठी से सांसद बन पाएंगे या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो स्मृति ईरानी को एक कड़ी टक्कर देने में वह सफल होते हुए नजर ही आएंगे। देखना होगा कि जिस तरह से अब कांग्रेस कार्यालय को सजाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, अमेठी में बैनर्स पोस्टर्स लगना शुरू हो गए हैं राहुल गांधी के लिए, और दावे किए जा रहे हैं कि वायनाड पर मतदान हो जाने के बाद राहुल गांधी अब अमेठी के दौरे पर नजर आएंगे। देखना होगा कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।